हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवार, सुबह की पूजा हो गई है तो शाम को जरूर करें ये 7 काम। जाने प्रदोष काल, पूजन समय, पारण नियम, प्रसाद का नियम और धन मनोकामना पूर्ति के महा उपाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला कार्य, आज सावन के पहले सोमवार को प्रदोष काल में पूजन का सही समय, विशेष महत्व, विधि व लाभ। प्रदोष काल का समय आज शाम सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक, लगभग शाम 6:45 से रात 8:15 के बीच का समय। विधि, शाम को हाथ पैर धोकर या स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने शिवलिंग पर शुद्ध जल और थोड़ा सा कच्चा दूध और बेल पत्र अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। लाभ, सावन सोमवार की शाम प्रदोष काल में महादेव स्वयं शिवलिंग में साक्षात विराजमान रहते हैं। इस समय की गई पूजा से सुबह की पूजा की तुलना में 10 गुना अधिक फल और शिव कृपा प्राप्त होती है। दूसरा काम, आज शाम को मीठा या सात्विक भोजन खाकर व्रत खोलने या पारण का सही नियम, विधि व लाभ। जो लोग शाम को पूजा के बाद व्रत खोलते हैं वे सबसे पहले आरती करें। आरती के बाद शिव जी के चरणामृत या जल से मुंह मीठा करें, जैसे खजूर, फल और हलवा। इसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। लाभ, सही विधि से पारण करने पर व्रत का पूर्ण पुण्य मिलता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, व्रत खंडित नहीं होता। तीसरा काम, आज सावन के सोमवार के पूरे दिन निर्जला या अहोरात्र का व्रत रखने वाले के लिए नियम और विधि व लाभ। विधि, जो लोग आज शाम को भी भोजन नहीं कर रहे हैं और 24 घंटे का व्रत रख रहे हैं वे आज शाम को केवल जलाभिषेक और दर्शन करें। ऐसे लोग अगले दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद ही पारण करेंगे। आज रात वे केवल जल या फलाहार ले सकते हैं। लाभ, पूरे दिन और रात का संयमित व्रत रखने से मन और शरीर का शुद्धिकरण होता है और महादेव की अत्यंत विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। चौथा कार्य, आज शाम को ब्राह्मण भोजन या दान कराकर व्रत खोलने का विशेष नियम, विधि व लाभ। विधि, यदि आपके घर के नियम अनुसार आप ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत खोलते हैं तो शाम की पूजा के बाद किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर सात्विक भोजन कराएं या फिर मंदिर में जाकर कच्चे अन्न का सिद्धा, आटा, दाल, चावल, घी और दक्षिणा दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। लाभ, पितृदोष शांत होते हैं, घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांचवा काम, आज शाम को शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने का नियम, विधि व लाभ। विधि, शाम को शिवलिंग पर सीधा चढ़ाया गया प्रसाद खुद न खाएं, उसे किसी मिट्टी में दबा दें या जल में प्रवाहित करें। लेकिन जो प्रसाद शिवलिंग के पास किसी अलग थाली या धातु के बर्तन में रखा गया हो उसे उठाकर पूरे परिवार में बांटकर खाएं। लाभ, अनजाने में लगने वाले चंडेश्वर दोष से बचाव होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। छठा काम, आज शाम को धन प्राप्ति के लिए 108 साबुत चावल अक्षत का महा उपाय, विधि व लाभ। विधि, आज शाम की पूजा में 108 ऐसे चावल के दाने लें जो कहीं से भी टूटे ना हो। एक एक चावल का दाना ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। लाभ, यह उपाय घर से दरिद्रता को दूर करता है, रुका हुआ धन वापस दिलाता है और नए आर्थिक रास्ते खोलता है। सातवां काम, आज शाम को प्रदोष काल में मनोकामना पूर्ति के लिए बेल पत्र और चंदन का उपाय, विधि व लाभ। विधि, 3 या 5 साफ बेल पत्र लें, इसके चिकने भाग पर पीले चंदन से राम राम या ओम लिखें। अपनी मनोकामना मन ही मन बोलते हुए यह बेल पत्र शिवलिंग पर उल्टा चिकना हिस्सा नीचे की तरफ अर्पित कर दें। लाभ, लंबे समय से अटका हुआ कोई भी बड़ा काम
या अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। 8वां काम, आज शाम को कलेश मुक्ति के लिए काले तिल और कच्चे दूध का महा उपाय। विधि व लाभ। विधि, तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध और चुटकी भर काले तिल डालें। आज शाम को इसे शिवलिंग पर पतली धार बनाकर चढ़ाएं। लाभ, घर के सदस्यों के बीच हो रहे आपसी मतभेद, तनाव और ग्रह कलेश हमेशा के लिए खत्म होता है। 9वां काम, आज शाम को कर्ज मुक्ति के लिए शमी पत्र और बेल पत्र का उपाय। विधि व लाभ। विधि, आज शाम को 1 बेल पत्र और 1 शमी का पत्ता एक साथ अपने हाथ में लें। ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप 11 बार करें और दोनों पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ा दें। लाभ, पुराना से पुराना कर्ज चुकता करने के नए स्रोत बनते हैं और आर्थिक बोझ हल्का होता है। 10वां कार्य, आज शाम को अकाल मृत्यु व बीमारी से बचाव के लिए बेल पत्र के नीचे दीप दान की विधि व लाभ। विधि, आज शाम को किसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाएं, वहां सरसों के तेल का या घी का 4 बत्ती वाला चौमुखी दीपक जलाएं और शिव जी का ध्यान करें। लाभ, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, गंभीर बीमारियों में सुधार आता है और परिवार की रक्षा होती है। 11वां कार्य, आज सावन के सोमवार की रात को घर के मुख्य द्वार पर रात्रिकालीन छिड़काव की विधि व लाभ। विधि, आज रात को सोने से पहले 1 लोटे पानी में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाएं। इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ छिड़क दें। लाभ, रात के समय घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और टोटके निष्फल होते हैं। 12वां कार्य, आज रात 12 बजे से पहले का अंतिम उपाय। अगर दिन भर कुछ न कर पाए हो, विधि व लाभ। विधि, यदि आप दिन भर व्यस्तता के कारण मंदिर नहीं जा पाए या पूजा नहीं कर पाए, तो आज रात 12 बजे से पहले अपने घर के मंदिर में शिव जी की फोटो के आगे कपूर जलाएं और 1 बार शिव चालीसा का पाठ करें। लाभ, दिन भर की पूजा ना कर पाने का मलाल दूर होता है और पूरे सावन सोमवार का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव। ऐसी ही और अधिक जानकारी और चमत्कारिक शिव पुराण के उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।